हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में हम आपको बताए थे कि क्या फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है उस पर, फिर टाइम क्या होता है। ये सब आपको बताया गया था पार्ट 1 में, जो कि आप चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है पार्ट 1, जिसमें ये सब बताया गया है। प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये सारा बताया गया है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना था। इसका हम बोले थे कि आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा, तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है। तो चलिए आज उनके लिए वेरीफाई कर देते हैं कि वो सही बनाए हैं या नहीं। तो क्वेश्चन है, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 at 10% पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स। देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है बच्चों को, कि जो है ईयर है डेसिमल में दिया गया है। इसका दो मेथड होता है, दो मेथड है इसके बनाने के। सबसे पहले मेथड 1 देख लीजिए। मेथड 1 वही सिंपल वाला जो मेथड है हम लोग यूज करते हैं, SI = PRT/100। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 12,000। जितना पैसा डिपॉजिट किया गया या फिर इन्वेस्ट किया गया या फिर किसी को लोन दिया गया, बैंक में FD करवाया गया, उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। अब रेट कितना है, 10%। अब टाइम 1.5 ईयर्स है। यही ना आपको दिक्कत आ रहा था कि टाइम तो आप डेसिमल में नहीं था, तो डेसिमल में है तो लिख दीजिए, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे में 100 डेसिमल हटेगा, नीचे में 10 आ जाता है, ये पढ़े हैं ना आप। चलिए 10 से 10 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे, 120 × 15 = ₹1800, इतना आ जाएगा। चलिए अब मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 भी इसी फॉर्मूला पे बैठेगा, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए मेथड 2। चलिए इसमें भी SI = लिखेंगे PRT/100, ठीक है। अब इसमें डेसिमल में है हमारा टाइम, ईयर जो है, तो लिखेंगे 1 ईयर = कितना होता है, मंथ, 12 मंथ। इतना क्लियर है आप लोगों को, इतना तो पता ही है ना। तो अगर 1.5 है तो कितना हो जाएगा ये मंथ, 18 मंथ हो जाएगा। एक मंथ, एक ईयर में अगर 12 है तो उसका फिर हाफ कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 12 + 6 18/12 कर दीजिएगा, ठीक है। एक कट जाएगा 6 से 2 और 6 से 3/2, इतना भी लिख सकते हैं आप। प्रिंसिपल कितना था हमारा, 12,000, ठीक है। प्रिंसिपल लिखेंगे 12,000 इंटू रेट 10% था, इंटू 3 एंड नीचे में 2, बट्टे में है तो नीचे में आ गया, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 को काट देंगे, फिर इस 0 से इस 0 को, 2 से कट जाएगा ये आपका 600 टाइम्स में 1200, और ये हो जाएगा ₹1800 SI। चलिए ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है,
प्रिंसिपल इतना है, रेट 8% है, टाइम उतना है। तो इसको कमेंट करके बताइए। ये तो समझिए, तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, बार बार रिपीट हो गया ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो क्या करना है, इसको आपको कमेंट, आंसर इन कमेंट, आंसर इन कमेंट। चलिए इसको कमेंट में जल्दी फटाफट करके बताइए। और तब तक हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब इसमें क्या बोला है, अमाउंट निकालना है। ये भी आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं क्या, नहीं तो चलिए बता ही देते हैं आपको कैसे बनेगा। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 6000। बोले ना कि जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया, किसी को लोन दिया गया, डिपॉजिट करवाया गया, वो सब हमारा प्रिंसिपल में आ जाता है। किस में आ जाता है, प्रिंसिपल में। तो यहाँ प्रिंसिपल, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा रेट, और ये 2 ईयर्स हमारा टाइम हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT/100। प्रिंसिपल लिख सकते हैं हम लोग 6000, रेट 5%, टाइम 2 ईयर्स बाई 100। 00 से 00 काट देंगे, 300 इंटू 2 इक्वल टू 600 रुपीज हमारा SI हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा फाइंड द अमाउंट, अमाउंट बोलने के लिए कह रहा है। तो देखिए अमाउंट में क्या हो जाएगा, लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। ये पता है आपको। चलिए बनाएंगे इसको। प्रिंसिपल कितना था हमारा, 2000 प्लस 600, 2000 ही था ना, नहीं 6000 था, सॉरी 6000 था, 6000। तो ये हमारा हो जाएगा ₹6600। ठीक है, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो 4000 प्रिंसिपल है, 4000 प्रिंसिपल है, 800 इंटरेस्ट कमाएगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि प्रिंसिपल हमारा है, एक सेकेंड, मान लीजिए दिया है हमारा 4000 प्रिंसिपल, 4000 रुपीज प्रिंसिपल है। ठीक है, एक सेकेंड, $4000 है। रेट कितना है, रेट नहीं पता है। SI कितना है, SI है हमारा 800 रुपीज, और टाइम कितना है, 5 ईयर्स। अब आपको बताना है कि किस रेट में अगर हम 4000 रुपीज को इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद हम मेरा SI जो होगा वो 800 रुपीज रिसीव होगा। चलिए तो हम आपको ये फार्मूला बताए थे कि R इक्वल टू SI इंटू 100। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी रेट, टाइम या फिर प्रिंसिपल पूछे तो बस इतना याद रखना है कि ऊपर में SI इंटू 100 होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे में PRT, क्या बोले हम, PRT में से अगर जो भी बचा आपका उसको इंटू के फॉर्म में लिख देना है। तो R निकल गया तो बचा P इंटू T। तो यही हमारा फार्मूला हो गया। फार्मूला खुद से बनाना सीखिए। चलिए SI कितना बोल रहा था हमारा, 800 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना था हमारा 4000 और टाइम है 5 ईयर्स। 00 से 00 काट देंगे, और ये 5 टाइम्स में 5 से
25 से 4 इक्वल टू 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4000 रुपीज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पाएगा 800 रुपीज का 5 सालों में। चलिए ये समझ में आया? समझ में आया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो है कितने सालों में 3000 रुपये का जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज 900 रुपये हो जाएगा 6% सालाना दर पे, यानी कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। चलिए तो देखेंगे टाइम का फॉर्मूला हम आपको ट्रिक बताए थे कि याद रखिए PRT यानी कि प्रिंसिपल रेट टाइम में से जो भी निकालने के लिए बोले तो ऊपर में SI इंटू 100 बस याद रखना है। उसके बाद PRT में से जो भी बचा उसको लिख देना है गुणे के फॉर्म में। तो लिख सकते हैं इसको PRT बचा P इंटू R, ठीक है। अब SI कितना है हमारा 900 इंटू 100, प्रिंसिपल है हमारा 3000, रेट 6%। डबल जीरो से ये डबल जीरो काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे 3 से 3 टाइम्स में, और ये 2 से 5, 2 से 3, 3 से 3 कट गया, हमारा हो गया 5 इयर्स। ये तो हमारा आंसर आ गया। चलिए इस वाली वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। फिर 3 क्वेश्चन और बाकी रिमेनिंग है उसको बताना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका HW है, ये आपका HW है। आपको आंसर कमेंट में बताना है, इसका आंसर इन कमेंट, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।